ये रोबोट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के स्टूडेंट्स ने किए। ये कपड़ा उठा सकते हैं, बर्तन उठा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। No, I think we will watch a live stream. It's the same thing. I think so. It was overcrowded when I met. You were not able to enter also. I don't think was there. Yoshua Benji also we met. Sure. Yeah. You have something here. Yes. ये जो आप रोबोट देख रहे हैं, इनको बनाने वाले 5 लोगों की टीम है। हाँ। अपना जो आपका स्टार्टअप है उसके बारे में बताइए। सो बेसिक किनेस्थेटिक जो हमारा स्टार्टअप है, ये एक रोबोटिक स्टार्टअप है। हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली डेटा फैक्ट्री बनाना चाह रहे हैं। वो डेटा फैक्ट्री जो कि रोबोट को सिखाता है कैसे काम करे। तो हमें करना क्या है कि जैसे ChatGPT के पास अभी से पूरा इंटरनेट है टू लर्न फ्रॉम इट, इतने सब चीज सीखने के लिए, बट अभी रोबोट के पास कुछ भी नहीं है। रोबोट्स को अभी सिखाना पड़ता है एक टास्क करने के लिए। तो वो करना क्या चाह रहे हैं, जो इंसानों को जो चीजें आती हैं, जो स्किल लेबर होता है, वो चीज सिखा के वो रोबोट को सीख जाए और रोबोट को खुद से करने लग जाए। तो जो इजी टास्क होता है वो जल्दी सीख जाता है, बट जो डिफिकल्ट टास्क होता है उसमें थोड़ा ज्यादा रेपिटेशन लगता है उनको सीखने में। ओके, ये बताइए कि रोबोट तो बहुत पहले आ गया। हाँ। अभी AI आया है। हाँ। तो रोबोट से AI को कैसे कन्वर्जेंस किया है? सो बेसिकली अब ये जो पूरा एक VLA मॉडल होता है, विजुअल लैंग्वेज एक्शन मॉडल। पूरा मॉडल इसको बताता है कि करना क्या है। तो ये ब्लैक बॉक्स होता है पूरा तरीके से, जो इस ब्लैक बॉक्स में फीड कर रहे हो कि ये ट्रेनिंग है, ऐसे करना है। आप इसको सिखा दियो कि ये अच्छा ये एक्शन सही कर रहे हो, आप ये एक्शन गलत कर रहे हो, ऐसे। तो उसको सीखते सीखते वो ब्लैक बॉक्स फीड होते हैं। वो अपने आप एक AI का पूरा एक फाउंडेशनल मॉडल होता है। वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये टास्क करने का तरीका ये सही है और इसको हम ऐसे करेंगे तो ये गलत है। तो ये ऐसे डिसाइड कर लेता है। तो अभी आप कहाँ तक पहुंचे हैं? सो अभी हम ऐसे स्केल पे कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हमें पता चले हम डेटा कलेक्ट करना स्केल पे कर सके। अभी तो हम डेटा सिर्फ इंटरनली किए, ऐसे जो हमारे रोबोट्स है अभी 8, 9, 10 हमारे पास लैब में हम खुद इंटरनली कलेक्ट करके डेटा कर रहे हैं। अब इसको रियल लाइफ कंडीशन में डालना चाहते हैं हम लोग, ताकि हमें और फीडबैक मिले और हम इसे और रोबोट्स बना सके। ओके, तो कमर्शियल यूज इसका जल्दी हो जाएगा अगर जैसे आपको एकदम बस अब जितना जल्दी डेटा हम जितना कलेक्ट कर पाएंगे उतना ज्यादा हम कमर्शियल यूज कर पाएंगे। तो ये इंडिया में पहली बार है या वर्ल्ड में पहली बार है? नहीं, पहली बार कभी बोलूंगा, और भी लोग ट्राई कर रहे हैं। इंडिया में 1-2 कंपनी शायद और भी है जो ये सिमिलर चीजें ट्राई कर रही है, बट हमें लगता है कि हम इस चीज में बहुत बेटर कर पा रहे हैं और कॉस्ट भी कट डाउन हम बहुत ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं कंपेयर टू बाकी सारे लोगों से। सो ये हमारे एक एडवांटेज है। ये रोबोट पे अभी काम चल रहा है। Soft and hard. यहाँ पे basically you will get a full stream. हाँ, वो बहुत अच्छा है। ये नीचे भी decent दिखा रहा है और feedback भी। बचपन से करता था, मतलब 5th क्लास से छोटी छोटी चीजें प्रोजेक्ट करता था, रोबोट्स में इंटरेस्ट था। मेरे को हमेशा मन था कि टेक्नोलॉजी इस टाइप का बनाऊं कि लोगों की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आ पाए। बचपन में मुझे ये था कि अपने रूम में एक ऑटोमेशन कर दूं। मैं आर्डिनो से बनाया था कि रूम लाइट ऑन ऑफ हो जाए। वही सेम चीज मैं कॉलेज में लेके गया। कॉलेज में स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स में काम करता था। वहाँ पे हम लोग यूजी बनाते थे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाते थे, फिर ड्रोन बनाते थे जो मेडिकल डिलीवरी के लिए काम कर सकता है। फिर बाद में जब ISC के बारे में पता चला तो मैं वहाँ पे रिसर्च करने लगा था। ISC में हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि इस टाइप के डेटा सिस्टम्स बनाए कि रोबोट्स ऑटोनोमसली मैनिपुलेशन और रियल लाइफ काम कर पाए। तो जब हम लोग का प्रोजेक्ट अच्छा रहने लगा तो हम लोग ISC से मूव आउट करके आर्ट पार्क में आ गए। एंड अब आर्ट पार्क पे हम लोग डेटा कलेक्शन सिस्टम्स बना रहे हैं और रोबोटिक सिस्टम्स बना रहे हैं जो ह्यूमन जो मैनिपुलेशंस होते हैं और जो फोकस होते हैं काम पे, उस पर फोकस कर पाए, ताकि हम लोग इस टाइप के रोबोट्स बना पाए जो रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट ला पाए और रियल वर्ल्ड में कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाए। तो मेरा तो हमेशा से विजन ऐसा था कि मतलब एक रोबोट जो हम लोग को हेल्प कर पाए, हम लोगों को चाहिए काम तो हम लोग के लिए कर पाए, तो उस टाइप का चीज बनाना। तो अभी मेरा वही इंटरेस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, मैं ये जो देख रहा हूँ, ये जो आपका रोबोट है, हाँ, ये बेसिकली जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, हाँ, उसकी तरफ ज्यादा काम करेगा। और जो लोग सिंगल लोग हैं या वर्किंग है या बुजुर्ग लोग हैं,
हम लोग एक एग्जांपल जैसा देख रहे हैं, लेकिन हम लोग के जो रोबोट्स हैं वो किसी एक टास्क के लिए अभी स्पेसिफिक नहीं हुए हैं। हम लोग ने बस सिस्टम्स बनाए ताकि आप रोबोट्स को टेलीऑपरेट करके डेटा कलेक्ट कर पाओ और खुद से वो ऑटोनोमसली काम कर पाए। लेकिन ये सेम एप्लीकेशन आप किसी भी फील्ड में लगा सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में देखोगे कि फ्लावर पिक करना है, पेटल्स पिक करना है, कुछ डेलिकेट काम, या फिर आप फूड प्रोसेसिंग देखोगे जिसमें आपको अलग अलग चीजें सेपरेट करनी है, या अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट देखोगे कि अलग अलग ट्रैश रखा हुआ है, आपको उसमें साफ करना है, डेंजरस फ्यूम्स है उसमें आपको हैंडल करना है कि अलग अलग पार्ट सेपरेट करने हैं, कुछ भी एप्लीकेशन अगर आप सोच सकते हो जिसमें ह्यूमन हैंड्स इन्वॉल्व है और ह्यूमंस को काम करना है, तो वो ये रोबोट्स कर सकते हैं ऑटोनोमसली। तो हम लोग के सिस्टम्स उसके लिए ऑप्टिमाइज है। ओके, तो ये कमर्शियल कब तक हो जाएगा? कमर्शियल होने में अभी हम लोग इसी साल टारगेट कर रहे हैं कि कोई डिप्लॉयमेंट्स और कोई इंडस्ट्रीज में देखें जहाँ पे ये रोबोट्स को या फिर इवन ह्यूमन से हम डेटा कलेक्ट कर पाए ताकि हम लोग रोबोट्स बना पाए। बट कमर्शियल होने में हम लोग एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल लगेगा ताकि हम ये सबको धीरे धीरे रियल लाइफ में देख पाए और इनसे वैल्यू क्रिएट कर पाए। वो प्रोसेस ऐसा होगा कि आपको स्पेक्ट्रम में दिखेगा कि एक रोबोट डिप्लॉय करोगे, आप इंडस्ट्रियल काम करोगे, फिर फिक्स करोगे और धीरे धीरे डेटा करके रोबोट्स बेटर होते जाएंगे। प्रोफेसर है किनेसेटिक का फाउंडर है। हम बेसिकली जनरल पर्पस रोबोट बना रहे हैं जो खुद भी काम कर सकते हैं। इसके लिए जो इंटेलिजेंस है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। उस इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए कि ह्यूमंस किस तरीके से काम करते हैं, उस डेटा को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब वो डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा तो वो ये सारे टाइप के काम करने शुरू कर सकता है। ये बताइए कि जो डोमेस्टिक सर्वेंट के इस देश में बड़ी कमी है और अच्छे लोग नहीं मिलते, जो बुजुर्ग लोग हैं, सर्विस क्लास है, उनको बड़ी जरूरत है। तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एग्जैक्टली तो बेसिकली घरों के लिए बहुत यूजफुल होगा क्योंकि हर घर डिफरेंट है। सब सारे टाइप के बर्तन डिफरेंट होते हैं, किचन डिफरेंट होती है, सबकी अलग सेटिंग होती है। तो अगर एक ही रोबोट सारे काम कर पाए तभी ये चीज चलेगी। अगर आप एक रोबोट बस डिश वॉशिंग के लिए बनाए, एक रोबोट बस कपड़े फोल्ड करने के लिए बनाए, तो वो चीज नहीं चलने वाली। तो ये अब मन में आइडिया कैसे है? तो आइडिया बेसिकली ऐसा है कि अभी तक जो भी रोबोट्स थे वो एक ही काम कर रहे थे और जो बहुत ही मुश्किल काम होते थे वो बेसिकली जैसे जो ह्यूमंस आसानी से कर पाते हैं वो इसलिए क्योंकि हमारे हाथों में बहुत कला है और ये रोबोट्स वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो हमें बेसिकली ये समझ में हमें ये लगा कि हार्डवेयर में मुश्किल दिक्कत नहीं है क्योंकि हार्डवेयर अवेलेबल है, बट जो इंटेलिजेंस है वो मिसिंग है। तो हम इसलिए उस पर फोकस करना स्टार्ट करें। ये कमर्शियल कब तक हो जाएगा? तो कमर्शियल घरों के लिए टाइम लगेगा कि वो बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है कि वो हर घर में पहले दिन पे चल जाए। तो हम बेसिकली फेज वाइज करेंगे इसको। पहले हम डिफरेंट टाइप के टास्क करेंगे, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे सैफरन के फ्लावर है उसमें से स्टिग्मा निकालना है, इस तरीके के काम पे हम अभी फोकस करेंगे जहाँ पे इंडस्ट्री को अभी चाहिए। फिर धीरे धीरे वो घरों में जाना शुरू होगा, जहाँ पे फिर हमको बहुत टाइम मिल जाएगा क्योंकि अगर ये रोबोट्स ये काम करने शुरू करेंगे तो हमें दूसरे काम पे फोकस करना है। थैंक यू।